ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कलकत्ता टकसाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कलकत्ता टकसाल की स्थापना 1757 में हुई थी। दूसरा, यह भारत की सबसे प्राचीन टकसाल है यानी मिंट है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत सरकार टकसाल कोलकाता ने हाल ही में T20 विश्व कप की थीम पर वजन 40 ग्राम, व्यास 44 मीटर, शुद्धता 999 सिल्वर के साथ उक्त इकाई में ही डिजाइन किया गया रजत स्मृति चिन्ह सिक्का लॉन्च किया। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जिसमें भारतीय मुद्रा के सिक्कों का निर्माण होता है। इसे कलकत्ता टकसाल भी कहा जाता है। 1952 में बंद होकर वर्तमान में यह अलीपुर टकसाल के नाम से जानी जाती है। कलकत्ता टकसाल की स्थापना 1757 में हुई थी और यह भारत की सबसे प्राचीन टकसाल है। सिक्कों के अतिरिक्त भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र जैसे पदकों का निर्माण भी इसी टकसाल में होता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निक्षय मित्र पहल किस रोग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्यूबरकुलोसिस से, बी डायबिटीज से, सी कोरोना वायरस से, डी मंकी फीवर से। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन का एक बार फिर आह्वान किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। व्यक्तियों और संगठनों को पोषण और नैदानिक सहायता यानी डायग्नोस्टिक हेल्प के लिए रोगियों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बारे में कैबिनेट सचिव ने 7 अक्टूबर 2022 को सभी सचिवों को पत्र लिखा था। उन्होंने इसमें निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को गोद लेने यानी एडॉप्ट करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। इस पहल में कैबिनेट सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। कैबिनेट सचिव ने झारखंड के जामताड़ा स्थित टीबी क्लिनिक में अपना उपचार करा रहे सभी 15 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जहां 1984 में उनकी पहली तैनाती हुई थी। अब तक कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने कुल 54 टीबी रोगियों को गोद लिया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप यानी ST सुर्खियों में था। इससे जुड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने नैनीताल के पास स्थित एक विश्व स्तरीय वेधशाला में स्थापित 104 सेंटीमीटर की दूरबीन संपूर्णानंद टेलीस्कोप के सफल संचालन के 50 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यशाला में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मनोरा चोटी पर इस दूरबीन की स्थापना वर्ष 1972 में तब हुई थी जब आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस को उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला के रूप में जाना जाता था। इसका व्यापक रूप से उपयोग धूमकेतुओं के प्रकाशिक अवलोकन, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स द्वारा तारकीय प्रक्षादन यानी ऑकल्टेशन, तारा निर्मित करने वाले क्षेत्रों और तारक संकुल यानी स्टार क्लस्टर्स, क्षणिक परिवर्तनीय सितारे यानी ट्रांसिएंट वेरिएबल स्टार्स, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस इत्यादि के लिए किया गया है। इस टेलीस्कोप द्वारा किए गए कुछ सफल विज्ञान परिणामों में शनि यानी सैटर्न के चारों ओर नए वलय यानी रिंग्स और यूरेनस के वलयों की खोज शामिल है। संपूर्णानंद टेलीस्कोप के उपकरणों और विज्ञान क्षमताओं ने ARIES द्वारा देवस्थल में 3.6 मीटर डॉट और 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में देश भर में कितने बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालयों की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 29, बी 39, सी 49, या फिर डी 59। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
शिक्षा की नींव चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और देश भर में बाल वाटिका 49 केंद्रीय विद्यालयों की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। एनसीएफ की संचालन और अधिदेश समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल ढंग से शामिल हुए थे। 49 केंद्रीय विद्यालयों के समूह में 3+, 4+ और 5+ एज के आयु वर्ग के छात्रों के लिए बाल वाटिकाएं कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। चूंकि बच्चों का 85% से भी अधिक मस्तिष्क विकास 6 वर्ष की आयु से पहले ही होता है, इसलिए उनके मस्तिष्क को सक्रिय करने और उनके शारीरिक और भावनात्मक विकास में आवश्यक सहयोग देने के लिए उचित देखभाल प्रदान करना प्रत्येक बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। सिवोक रंगपो रेल परियोजना भारत के किस राज्य में चलाई जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। रेल मंत्रालय इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को 8 राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना शिवोक रंगपो, जो कि 44 किलोमीटर की है, को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा शिवोक, पश्चिम बंगाल में 30 अक्टूबर 2009 को और उसी दिन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा रंगपो यानी सिक्किम में किया गया था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।